आप लोग सत्संग में क्या सुन रहे हो? महिला को देने का समय ये नहीं। सत्संग ही नहीं लगे, जिसको शांति प्राप्त है वो सत्संग ही है। शांति रखिए दिमाग, सत्संग मत बनिए। छोड़ दिया जिसको शांति शरीर में नहीं है क्या बनेगा? बड़प्पन नहीं लेंगे ना, बहुत बड़प्पन कहाँ ले आपका 10 ने बनी है और जब 10 के ऐसा बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगिन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्यां गिरिपङ्कज प्रभावात् भूत्वा कीर्ति कीर्तिमतं कीर्तिमाचरामि। तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सद्गिर्यं वन्दे सदा विमल बोधघनं विचित्रम्। वन्दं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नरोपहरि महामोहतम पुंज सुवचन रवि कर निकर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है गुरु। अव्यक्त रूप में गुरु महाराज जी के श्री युगल चरणों में ये दास का सशत नमन। व्यक्त रूप में गोगरी गरम ने गोगरी बजा ब्रजेश बाबू के पावन धरती पर भारतीय संस्कृति का महान यज्ञ सत्संग यज्ञ का आयोजन भजन कीर्तन प्रवचन से प्रारंभ हो चुका है और इस सत्संग में सत्संग का आयोजन करता ब्रजेश बाबू के स्वपरिवार सत्संग करा रहे हैं। हम लोग यत्र तत्र से सत्संग सभा में उपस्थित हैं। पाठ भी आप लोग ग्रहण कर लिए। श्री रामचरित्र मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ का प्रतिपाद्य विषय है कर्मफल ने कर्मफल। कर्मफल के संबंध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताया, हे अर्जुन, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान।
यही है गीता का ज्ञान। जो जैसा कर्म करेंगे पक्का फल मिलेगा, पक्का कटेगा नहीं, पक्का मिलेगा। तो कर्म फल के संबंध में आप लोग अभी सुन रहे थे कि भगवान श्री राम अपने कर्म के फल को भोगने के लिए वनवास जा रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता वन जा रहे हैं, लेकिन आदेश मिला था वन जाने का भगवान को, राम को। सीता कही, हे पति, माँ जानकी कही, श्री सद्गुरु भगवान बन जाने के लिए तैयार। सीता कही, हे पति, मैं आपके साथ वन चलूंगी। कहा, आपको वनवास तो नहीं मिला है, आप क्यों जाइएगा? कहा, हे पति, जिस तरह से मछली को जल से निकाल दीजिए, मछली बचेगा, छटपटा करके तुरंत समाओ। कहा, हे पति, उसी प्रकार से मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप मुझे भी संग लेते चलें। आपके बिना मैं नहीं जीवन व्यतीत कर सकता। भगवान आदेश दिया। फिर लक्ष्मण जी तैयार हो गए, हे भाई, मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। अच्छा ठीक है लक्ष्मण, आप भी मेरे साथ वन जाना चाहते हो तो आप अपनी माँ से पूछ लो, सुमित्रा। लक्ष्मण जी गए सुमित्रा जी से पूछने के लिए, हे माँ, भैया राम को 14 वर्ष का वनवास माँ कैकेयी के आदेश से जा रहे। मेरी इच्छा है भैया की सेवा में मैं भी चलूं। आपसे आदेश मांगने के लिए आए। माँ सुमित्रा कही, बेटा जाओ, राम के सेवा में जाओ, जल्दी से जाओ, आपका अयोध्या में कोई काम नहीं है, आप सेवा में चले जाओ, लेकिन किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं होना चाहिए, राम के सेवा में त्रुटि नहीं होना चाहिए। उसी समय लक्ष्मण जी कहा, हे माँ, मैं आपके वचन का पालन करूंगा कि जब तक भैया वन में रहेंगे, भैया के सेवा में न तो सोऊंगा और न तो भोजन करूंगा। प्रतिज्ञा कर ली। कहा, जाओ बेटा, आपका अयोध्या में कोई काम नहीं है। तीनों प्राणी वन चल दिए, राम लक्ष्मण और सीता। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए वन चल दिए। आज भगवान बन जा रहे हैं तीनों प्राणी। तमसा नदी के किनारे चलते चलते रात हो गए। रात्रि में तो विश्राम चाहिए सबको, नहीं, सब आदमी को विश्राम चाहिए रात्रि में। रात्रि हो गया, तमसा नदी के किनारे वहीं पर विश्राम किया। फिर सुबह हुआ, फिर चला, फिर चलते चलते श्रृंगवेरपुर वन पहुंच गया। श्रृंगवेरपुर वन गया तो वहाँ पर भगवान का एक भक्त निषाद राजगुरु, सभी निषादों का राजा, निषाद मुखिया निषाद राजगुरु
और भगवान का पक्का भक्त, भगवान का पक्का भक्त श्रृंगेरपुर जंगल में मिला। भगवान के दर्शन पाकर निषाद राजगुरु पुलकित हो गया, पुलकित हो गया, आनंद से विभोर हो गया। भगवान के चरण धोए, वृक्ष के पत्ते तोड़कर बिछावन दिया भगवान को बैठने के लिए, कंद मूल फल का भोग